फतेहपुर जिले के आईटीआई रोड स्थित डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मंत्रोच्चारण के साथ भव्य लोकार्पण किया। वहीं से लोकार्पण समारोह में विशिष्ट अतिथि यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। डिप्टी सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि फतेहपुर जिले का पहला स्कूल है जो पूर्णतया बुकलेस है। इसके गार्जियन पर बच्चों की पढ़ाई का बिल्कुल बोझ नहीं रहेगा। और नई शिक्षा नीति पर बल देते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताते हुए स्कूल के प्रबंधक एवं समस्त स्टाफ को शुभकामनाएं दी। स्कूल के प्रबंधक संजीव पटेल एवं विक्रम सिंह पटेल ने आए हुए सभी अतिथियों को माल्यार्पण करते हुए अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। प्रबंधक संजीव पटेल ने बताया कि हमारे स्कूल में बुकलेस शिक्षा की व्यवस्था की गई है और ये जिले का पहला स्कूल है जो बिना किताबों के लोड दिए उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाएगी। की जानकारी जहां तक मुझे मिली है, ये जनपद का पहला विद्यालय है जहां पर बुकलेस पढ़ाई की जाएगी। और ये हर जगह पर है। मैं अपनी तरफ से बात बोल रहा हूँ। अगर आप गूगल में चले जाइए तो जितने सिलेबस हैं हर बोर्ड के, चाहे सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई कोई भी हो, उनके सबके गूगल में है। लेकिन बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो विद्यालय अपने अपने आय बढ़ाने के लिए जो भी बच्चों का बोझ बढ़ाते हैं, अपना आय बढ़ाते हैं, तो ये विद्यालय ना तो बच्चों का बोझ बढ़ा रहा है, ना अपनी आय की तरफ ध्यान दे रहा है। इसका मेन उद्देश्य बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ देना इस विद्यालय का उद्देश्य है। इसलिए ये विद्यालय मुझे बहुत पसंद है और मुझे पसंद आया। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से ऐसे विद्यालयों को सदैव समर्थन किया जाए और सदैव बढ़ावा दिया जाए जिनमें बुकलेस, बस्तालेस, जब बुकलेस होगा तो बस्तालेस हो जाएगा, पीठ में भार कम पड़ेगा, गार्जियंस पर बोझ कम पड़ेगा। तो ये इस तरह के विद्यालय होने चाहिए। मैं इस विद्यालय के भविष्य की बेहतर कामना करता हूँ कि ऐसे विद्यालय उत्तरोत्तर बढ़ते रहें, तभी हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा और विश्व में कीर्तिमान स्थापित करेगा। जैसा कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, खिड़की से आप जनप्रतिनिधि हैं, जनपद के अंदर ऐसे ऐसे विद्यालय खुले हैं जिससे गार्जियन के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ बढ़ता चला जा रहा है। इन दिनों स्कूल के जितने भी स्कूल के वहाँ पे संस्थापक है वो अपने स्कूल से ही सारी बुकों को वहाँ से परचेज करवा रहे हैं, वैसे परचेज करवा रहे हैं। इससे गार्जियन के ऊपर एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। यहाँ की जनता काफी परेशान है, पर इसके लिए कभी यहाँ पे जनप्रतिनिधियों ने आवाज नहीं उठाई। हालांकि विद्यालय तो खुलते चले जा रहे हैं, विद्यालय खुलते चले जा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का अगर वास्तविकता में आप ये देखें तो कई स्थानों पर जबान बंद रहा करती है। मेरा भी विद्यालय महाविद्यालय है। मैं अपने महाविद्यालय में साल में 2-3 बार जाता हूँ और मैं जो उम्मीद किया था विद्यालय खोला था, फतेहपुर जनपद में, शहर में कोई ऐसा विद्यालय, मेरे विद्यालय के अलावा कोई व्यक्ति अपना एनओसी नहीं लिया था। मैं सबसे पहले एनओसी लिया था और इस उद्देश्य के साथ लिया था कि यहाँ पर महाविद्यालय में खोलूँगा तो ऐसा महाविद्यालय चलाऊँगा कि जो फतेहपुर जनपद के लोग कानपुर जाते हैं या प्रयागराज पढ़ने के लिए जाते हैं, उनको यहाँ पर शिक्षा दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य उस समय की सरकार का कि कुछ कहने लायक नहीं है। नकल पे नकल, नकल पे नकल करते चले गए और विद्यालयों की दुर्दशा होती चली गई। इसमें बहुत दर्द है। सरकार की बात सरकार आप की है, पर शिक्षा व्यवस्था तो आप उतारी नहीं पाए, पर शिक्षा माफिया पूरी तरीके से हावी होते चले जा रहे हैं। देखिए, शिक्षा भी बिक रही है। देखिए, शिक्षा ही नहीं, यहाँ तो हर व्यक्ति बिका करता था। जितनी देर हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसके पहले मिलिट्री के लोग भी आप लोग जानते हैं। लेकिन जब से सरकार आई है तो धीरे धीरे करके सफाई करते 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 आगे बढ़ती जा रही है। और आगे बढ़ते बढ़ते ये सरकार किसी भी प्रकार के माफिया को रहने नहीं देगी। या बताना कि आपकी पार्टी सबसे ज्यादा हावी है। ये चीज जो है कहने के लिए हर जगह पर जब बात आती है तो जहाँ पर ज्यादा दिखाई देते हैं तो वहाँ पर सरकार होती है तो उसी को ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है। एक्शन करना चाहिए, शिक्षा के करेगी, करेगी, एक्शन करे। इंतजार कीजिए, सरकार क्या क्या नहीं कर डाला है। ये सरकार, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, योगी जी की सरकार रही हो, डबल इंजन की सरकार, धीरे धीरे करके सबका सफाया कर रही है। अगर एक एक शब्द को लेकर जोड़ बोलना चाहें तो आपका पूरा मीडिया जो आप न्यूज़ चलाते हैं घंटों चलानी पड़ेगी, पेपर पूरे भर जाएंगे। इसलिए आप इंतजार कीजिए, ये सरकार बेहतर कार्य कर रही है, करती चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र स्वरूप पब्लिक स्कूल का भव्य लोकार्पण संपन्न हुआ है
मैं विक्रम पटेल जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। फतेहपुर जनपद का ये पहला स्कूल है जो बुकलेस है। यहाँ बच्चों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। बच्चों को क्लासरूम में ही टीचर्स बेहतर शिक्षा उच्च कोटि की देने का काम करेंगे। मैं विद्यालय प्रबंधक का आभार प्रकट करता हूँ और फतेहपुर जनपद वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शिक्षा इन दिनों काफ़ी महंगी पड़ती जा रही है, एनसीईआरटी की बुक को लेकर के सारे स्कूलों के अंदर लुटाई चल रही है। कई बार इसके लिए विरोध किया गया, लेकिन उसके भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार लगातार अपने जो हमारे माध्यमिक विद्यालय हैं, जो बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं, वहाँ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। एनसीईआरटी की पुस्तकों के विषय में आपने सवाल उठाया है, मैं जरूर संबंधित अधिकारियों से कहूँगा कि इसमें कहीं कोई कालाबाजारी या ब्लैक मनी जैसा कोई ना होने दें और पूरा नियंत्रण रखें, और मैं स्वयं इसकी निगरानी माननीय शिक्षा मंत्री से कहूँगा। सर, आप एक स्वास्थ्य मंत्री, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दिन प्रतिदिन यहाँ पे चलाती जा रही हैं, देखिए, बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हो, आप तुलनात्मक अध्ययन करें। सच्चे में अगर दिल पर हृदय कर करें, 17 से बेहतर हुई कि नहीं ये बताओ आप। सर, वो बेटर है, पर लगातार बेहतर करें। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल कॉलेज से अभी भी रिफर किए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के जो भी सभी विभाग हैं, सभी संचालित होंगे, इस दिशा में शीघ्र काम होगा।